अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारे टेंसेस में है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट मतलब गुज़रा हुआ ज़माना और परफेक्ट मतलब ऐसा काम जो मतलब गुज़रे हुए ज़माने में मुकम्मल हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, जिस तरह से कि किसी काम का करना या होना ज़माना माजी में मुकम्मल होना ज़ाहिर हो, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थीं, कर लिया। और उर्दू में शनाख्त ये सारी इसकी उर्दू में शनाख्त है। ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ है कि इनके लास्ट में क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। और रूल्स में इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हैड एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। सब परफेक्ट टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और ये पास्ट है इसलिए हम हैड को हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। सिर्फ हैड ही है जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, चाहे सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम हैड ही यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी पहचान की तरफ आएँ तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट एग्जांपल है, मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी थी, यानी आई के साथ हमने हैड यूज़ किया और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड माई वर्क। एंड सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हम नॉट यूज़ करते हैं तो तुलबा इम्तहान नहीं दे चुके थे। तो द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सिंगल ही है, हैड ही है जो सबके साथ यूज़ होगा, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो। तो द स्टूडेंट्स हैड नॉट टेक की थर्ड फॉर्म टेकन दी एग्ज़ाम्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज़ करते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह से, क्या तुम जल्दी सो चुके थे, तो हैड यू स्लेप्ट अर्ली और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हम करते हैं तो इसमें नेगेटिव मतलब इसमें शो करता है नॉट को, और इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में लगा देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिस तरह से है कि क्या तुम ख़त नहीं लिख चुके थे, तो क्या मतलब शो हो रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हैड यू, और नेगेटिव के लिए नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को अगर हम देखें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की उर्दू में शनाख्त क्या होती है। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ते रहे थे, ता रहा था, ती रही थी वगैरह आता है। और रूल्स देखें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एडिशन ऑफ आईएनजी टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एडिशन ऑफ आईएनजी क्यों है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एक तो ये परफेक्ट है, दूसरा कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इसे आईएनजी यूज़ करेंगे, हैड बीन एज हेल्पिंग वर्ब। और सिंस और फॉर बिफोर टाइम, यानी टाइम के लिए हम सिंस और फॉर को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे उर्दू में भी ता रहा था, ये जो ता का वर्ड है ये टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे इसकी हम देखें तो सिंस और फॉर को कैसे यूज़ करते हैं। सिंस इन द केस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इन द केस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जिस तरह से ये देखें, मैं सुबह से अखबार पढ़ रही थी। जब सुबह का वर्ड होगा तो मतलब हमें टाइम कंफर्म है, तो इसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। और जब इस तरह से हो कि हम 2 घंटे से आराम करते रहे थे, 2 घंटे हमें क्लियर नहीं है कि मतलब वो सुबह के थे, शाम के थे या दोपहर के थे, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। अब मैं सुबह से अखबार पढ़ रही थी, आई हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। और हम 2 घंटे से आराम करते रहे थे, वी हैड बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 2 आवर्स। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो बच्चा सुबह से दूध नहीं पी रहा था, द चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट इसकी एग्जांपल दी हुई है, क्या 4 बजे से बारिश होती रही थी, तो हैड इट बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock। और लास्ट पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मिक्स है, क्या बावर्ची दोपहर से खाना नहीं पकाता रहा था, हैड द कुक नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस नून। ठीक है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे से मतलब समझ के इसकी मज़ीद और आपने एग्जांपल्स बनानी है। और इसको जो है वो अपनी कॉपीज़ पे भी आपने ये टेंसेस को नोट करना है।